नमः संस्कृताय साथियों, स्वागत है संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। मित्रों, यदि आप झारखंड टेट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृत विषय आपका है यदि, तो निश्चित रूप से आप मित्रों डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाएं निम्नलिखित लिंक के माध्यम से, और प्रत्येक दिन आप इसका तैयारी करें। अभी से आप तैयारी में लग जाएं। परीक्षा बहुत ही निकट है, बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाएं। मित्रों, हम सब आज व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं जानेंगे। तो आप प्रत्येक बिंदु को क्रमशः देखेंगे, प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को, महत्वपूर्ण अंश को। तो यहाँ सबसे पहले हम वृद्धि संज्ञा देख रहे हैं। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। पाणिनि अष्टाध्यायी में पाणिनि के द्वारा प्रथम सूत्र प्रथम अध्याय में और प्रथम पाद में, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम जो सूत्र है वह है वृद्धिरादैच। ठीक है, वृद्धि ही, यहां देखिए पदच्छेद करेंगे, वृद्धि ही आद एच करें, वृद्धि आत एच, अर्थात आत में आप आ ले लेंगे, एच में आप ऐ और औ ले लेंगे। एच क्या है? एच आप प्रत्याहार पढ़े होंगे, जैसे अच प्रत्याहार पढ़े वैसे एच। तो ऐ उन रील रिक ए ओंग ऐ औच पढ़ते हैं ना, ऐ से लेके च तक जाइए आप। तो एच दोनों को ले लीजिए, ऐ और औ को। च जो है व्यंजन वर्ण है, छोड़ दीजिए उसे, इस संज्ञक वर्ण को आप छोड़ दीजिए। तो एच में ऐ और औ ले लिए, आत में आ ले लिए। तो ये जो आ ऐ औ ये तीन वर्ण है मित्रों, आ ऐ औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है वृद्धि संज्ञा? तो वृद्धिरादैच, यहाँ आप देख रहे हैं वृद्धिरादैच। ठीक है, इस सूत्र से आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा। अब उदाहरण के अर्थ में लीजिए, जैसे त्याग में जो है आ है, सदैव में ऐ है और महौषधि में औ है। इसकी हम पहले वृद्धि संज्ञा करके फिर वृद्धि किए हैं। तो त्याग में आ है, सदैव में ऐ और महौषधि में औ, ये तीनों के तीनों जो हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण है। आ ऐ औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। इसके बाद गुण संज्ञा के विषय में हम जानेंगे। तो गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है अदेंग गुणा है। सूत्र का नाम क्या है मित्रों? अदेंग गुणा। पहला सूत्र था आपका वृद्धिरादेश, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र। अब प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का ये दूसरा सूत्र है अदेंग गुणा। इसका पदच्छेद करिए, यह जो अदेंग गुणा है इस पद का पदच्छेद करिए। तो अदेंग में अत को ले लीजिए, उसके बाद अत प्लस एंग तो हो गया अदेंग, और फिर है गुणा। अत में आ है मित्रों, एंग में ए और ओ है। एंग क्या है? प्रत्याहार है, ए ओ आ गया, तीन वर्ण आ गया। तो आ ए ओ इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है? तो हमने देखा अदेंग गुणा। अदेंग गुणा इस सूत्र से आ ए ओ इन तीन वर्णों की क्या हो गई? गुण संज्ञा हो गई। ठीक है, तो गुण संज्ञा करने वाला कोई पूछा आपसे सूत्र का नाम क्या है, तो आप क्या बोले? अदेंग गुणा। हाँ, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जैसे गुण संज्ञक वर्ण पूछेंगे तो वहां पे आपको ई उ री री अ ए अ भी दे देगा, उसमें कुछ भी दे देगा, तीनों में से कोई भी वर्ण। तो आप पकड़ लेंगे कि अ अथवा यदि ए रहे तो आप जान जाएंगे ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो आप गुण संज्ञक वर्णों को जाना, अ ए ओ इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है, ये गुण संज्ञक वर्ण है और इसका सूत्र जो है वह अधेंग गुणा है। ठीक है, दो हो गया। पहला आपने देखा वृद्धि संज्ञा, दूसरा गुण संज्ञा। उसके बाद अब संयोग संज्ञा जानेंगे। क्या है संयोग संज्ञा, ये जानते हैं। संयोग संज्ञा को हम सब जानते हैं। आइए, तीसरा है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनंतराः संयोगा।
ठीक है, जो कि अष्टाध्यायी का ये पहला पाद का जो है 7वां सूत्र है। प्रथम अध्याय का पहला पाद जो है उसका 7वां सूत्र। हलोनंतरा का पदच्छेद कर लीजिए। हलः, फिर अनंतरा, फिर संयोग। हलः, हलः से आप क्या लेंगे बोध, क्या अर्थ? हलः अर्थात जो हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। ऐसे दो या दो से जो अधिक व्यंजन है जिनके बीच में कोई स्वर न आया हो, ठीक है, उसे हम संयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोग। केवल व्यंजन ही व्यंजन यदि वर्ण हो तो व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है संयोग संज्ञा? हलोनंतरा संयोग, इस सूत्र से, ठीक है। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलोनंतरा संयोग। अब जैसे आप एक एक उदाहरण देखेंगे, ठीक है। प्रतीक उदाहरण के रूप में साथियों, पुष्पम, ध्यान दीजिएगा, पुष्प शब्द है। तो पुष्प में क्या है? प में हर्स्व उ, ठीक है, स्व और प संयोग है। इसी प्रकार अग्नि ले लीजिए। जैसे पुष्प में श प का संयोग है, अग्नि में ग और न, ये दो का संयोग है, इन दो वर्णों का। राष्ट्र में देखिए मूर्धन श है, फिर ट है, फिर र, तीन वर्णों का संयोग। बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द में द ध दोनों व्यंजन वर्ण है ना, तो इन दोनों वर्णों का संयोग, तो ये संयोग वर्ण कहलाते हैं। और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है आपका हलोनंतराः संयोग। नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब इसके बाद मित्रों हम लोग 4 नंबर में देखेंगे अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र आपका हो गया मुखनासिका वचनोनुनासिका, जो कि अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। इसका पदच्छेद कर लीजिए। पहले मुख, फिर नासिका, फिर वचनः, उसके बाद है अनुनासिक। तो जो वर्ण जो है मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उसकी मित्रों अनुनासिक संज्ञा होती है। समझ गए? अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? तो जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हो। अंग, न, म आदि ये जो है ये वर्ण अनुनासिक है। जो वर्ण नासिका के साथ साथ नहीं बोले जाते वे अननुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं। किंतु जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाए अथवा बोले जाते हैं अथवा बोले जाते हो, हैं, उसकी क्या हो? तो उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे क ख ग घ च छ ज इत्यादि, ये मुख से उच्चारण, ये कंठ से होते हैं और करें दोनों की सहायता से होते हैं। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचु यशानाम तालु। तो क ख ग घ और च छ ज झ ये तो नासिका से नहीं बोले जाते हैं। क ख ग घ और च छ ज झ ये नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गए? ये निरनुनासिक हो गए। यहाँ देख रहे होंगे आप, ये है जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं अनुनासिक या निर्नासिक का, जैसे क ख ग घ छ छ ज। किंतु जो वर्ण मुख और अनुनासिक दोनों की सहायता से बोले जाए अथवा बोले जाते हो उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। आगे हम 5वां देखेंगे, 5वीं संज्ञा। इसके बाद है मित्रों सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम अष्टाध्यायी का जो है पहला अध्याय का पहले पाद का 9वां सूत्र है। और इसका यदि पदच्छेद करें तो तुल्य, फिर आस्य, फिर प्रयत्नम, फिर सवर्णम। जिन दो या दो से अधिक वर्णों का कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे सवर्णी, वे जो वर्ण है मित्रों वे सवर्णी अर्थात सवर्ण संज्ञक वर्ण होते हैं। फिर से एक बार देखें, कहते हैं जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो। याद रखिएगा, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के
कौन कौन से स्थान? एक तो कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यांतर। यदि ये दोनों समान होंगे मित्रों तो परस्पर में वे सवर्ण संज्ञक होंगे। जैसे अ आ है, ई है, उ है आदि, ये परस्पर क्या है? सवर्णी है। रमा धन अपी, तो बन गया रमापी। यहाँ रमा में आ है और इधर अपी का, ये दोनों सवर्णी है। उसी तरह मुनि धन ईशा मुनीषा, भानुधन उदय भानुदया, पितृधन ऋणम पितृणम। उच्चारण स्थान और प्रयत्न का साम्य होने पर भी स्वर और व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो। ना जलो, जैसे सूत्र के द्वारा दंडा हस्ता दधि शीतम, ये सारे उदाहरण हैं। तो व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, किसकी होती है? स्वर। अब आगे देखिए, रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये आप देख रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, ये वार्तिक है। रील री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम, इस वार्तिक से कह रहे हैं री और जो री है, री और री वर्ण आपस में सवर्णी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे छठा पर। हाँ, प्रगृह संज्ञा, छठवां है प्रगृह संज्ञा। सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। पहला अध्याय है, हाँ, अष्टाध्यायी का पहला अध्याय का पहला पाठ का 11वां सूत्र है। इत उत एत द्विवचनम प्रगृह्यम। कह रहे हैं द्विवचनांत जो दीर्घ ई है और दीर्घ उ है और ए, इन वर्णों की क्या होती है मित्रों? प्रगृह्य संज्ञा होती। इस सूत्र से इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र से। तो मित्रों अब हम प्रगृह्य संज्ञा के विषय में देख रहे हैं, कुछ इसका वो उदाहरण देखेंगे। तो द्विवचनांती और उ और ए की क्या होती है प्रगृह्य संज्ञा? तो कह रहे जैसे हरि ए तो, विष्णु इमो, ये दोनों हरि हैं, तो हरि ए तो, ऐसा ए तो प्रयोग करते हैं। विष्णु इमो, अयम इमो का, गंगे अमु, असो अमु, और अग्नि इति, फिर है वायु इति, माले इति, माला माले, वाचे ते इति। अर्थात हमने क्या देखा? तो हमने देखा यहाँ दीर्घ ई और दीर्घ उ है और ए है, तो इन वर्णों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, तो जैसे हरि ए तो, विष्णु इमो, गंगे हमू, इसकी प्रगृह्य संज्ञा किस सूत्र से हुई? तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा इदुद्वे द्विवचनम, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र से हुई। नेक्स्ट है घ संज्ञा। अब घ संज्ञा करने वाला सूत्र है तरप तमपौ घ। यह पहला अध्याय का, पहला पाद का 21वां सूत्र, अष्टाध्यायी का। तरप, फिर तमपो, फिर घ। तरप क्या है? प्रत्यय, और तमप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय है मित्रों, घ संज्ञक होते हैं। उदाहरण के लिए दिया जैसे कुमारी तरा और कुमारी तमा, श्रेष्ठ के अर्थ में देते हैं कुमारी तरा और कुमारी तमा। कुमारी तरा में कौन सा प्रत्यय है? तरप है। कुमारी तमा में तमप प्रत्यय है। तो आपने यहां देखा घ संज्ञा करने वाला जो सूत्र है तरप तमप घ। नेक्स्ट 8वां सूत्र है निष्ठा संज्ञा। तो निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है तक्तवतु निष्ठा। तो प्रत्यय होता है और क्तवतु प्रत्यय होता है। ठीक है, तो क्तवतु ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। तक तथा क्तवतु दोनों प्रत्ययों की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती। इस सूत्र से तक्तवतु निष्ठा, इस सूत्र से। ठीक है, पाणिनि जी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 25वां सूत्र। जैसे भुक्त, भुक्तवान, त वाला उदाहरण हो गया भुक्त, रक्तवतु का उदाहरण हो गया भुक्तवान। फिर अक्त प्रत्यय का उदाहरण है पठिता, अक्तवतु का है पठितवान। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है ये दोनों प्रत्यय। आगे है 9वां सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामान। पहले अध्याय का पहले पाद का 26वां सूत्र है सर्व आदीनी सर्वनामान। साथियों याद रखें आप, ये जो संज्ञा से संबंधित आप देख रहे हैं कुछ
महत्वपूर्ण अंश को इसे अवश्य आप दिमाग में रखें। क्यों? क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से संज्ञा से संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मित्रों, सर्वादीनी सर्वनामानी से हम सर्वनाम संज्ञा करते हैं। सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वनाम माने सर्व जो सर्वादि जो गण है, सर्वादि गण में सर्व, विश्व, यत्, तद्, एतत्, इदम, अदस्, अस्मद्, ये सारे शब्द आते हैं, युष्मद् आदि शब्द। तो इन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। 10वां जो संज्ञा है मित्रों, 10वां संज्ञा है अव्यय संज्ञा। ठीक है ना? कौन संज्ञा? अव्यय। तो अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है? स्वरादि निपातम अव्यय। स्वरादि गण, स्वरादि क्या गण है, तो स्वरादि गण में जो पठित शब्द है, तो स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा हो। अब स्वरादि में जैसे स्वर आ गया, प्रातर है। निपात शब्द में जैसे च हो गया, निपात में च, वाह, तो इनकी क्या होती है? अव्यय संज्ञा होती है। और जानते हैं जिनकी अव्यय संज्ञा होती है उसका रूप नहीं चलता, वो जैसा का तैसा रहता है। त्वा, ल्यप, तुमुन, प्रत्यांत, पद, ये सारे ये भी जो है अव्यय संज्ञक हो। पठित्वा, प्रपट्य, पठितुम, ये सारे अव्यय संज्ञक हो गए, इसका कोई रूप नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कुछ तद्धित प्रत्यय है। तो कुछ तद्धित प्रत्यांत जो शब्द है, यहाँ लिखे गए कुछ तद्धितांत अथवा तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा हो, जैसे तथा, तत्र, तदा, विना, ये सब अव्यय संज्ञक हो। हाँ, अव्यय संज्ञक शब्द हो गए। अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है मित्रों। अधिहरि में जो अव्ययी भाव समास है, अध्यात्मम, उपगंगम, यथाशक्ति, ठीक है ना, इन सबों में अव्यय संज्ञा हुई है। ये सारे अव्यय संज्ञक हो गए, इनका कोई रूप नहीं चलता। तो इस प्रकार से 10वां हमने देखा। अब हम 11वां देखेंगे, विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र का नाम क्या है? नवेति विभाषा। ठीक है, न वा इति विभाषा। न का अर्थ है निषेध, वा का अर्थ है विलंब। तो निषेध तथा वा का अर्थ हो गया विकल्प। निषेध तथा विकल्प, इन दो अर्थों की क्या होती है? विभाषा संज्ञा होती। तो साथियों, इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे इन संज्ञाओं का क्रम इस प्रकार चलते रहेगा और हम तमाम संज्ञाओं के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। सभी संज्ञाओं को आप जाने, या संज्ञा सासा फलवती, जितनी संज्ञाएं होती हैं उसका कोई ना कोई फल होता है। जैसे आप वृद्धि संज्ञा करते हैं, वृद्धि आदेश इस सूत्र से, आदेश वृद्धि संज्ञा शत आ ए ओ की वृद्धि संज्ञा करते हैं, और जिसकी वृद्धि संज्ञा करते हैं फिर हम वृद्धि संधि करते हैं उसके बाद। जैसे कोई एक उदाहरण ले लीजिए वृद्धि संधि का, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, तदैव, तदाधन एव, तदैव, महाधन, औषधि, महौषधि। इस तरह से मित्रों आज हम लोगों ने कुछ प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं उनको जाना। नेक्स्ट में हम जो बचे हुए हैं उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक करेंगे और यदि पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। प्रत्येक दिन आप जुड़े रहेंगे मित्रों, देखना ना भूलेंगे। प्रतिदिन 8 बजे से कक्षा चलती है। ठीक है, सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत, वंदे संस्कृत मातरम।